गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपना 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये आपके 4 अंक का होगा। कितने अंक का है? 4 अंक का है। इसमें से आपके 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो होगा, वो क्या होगा, अति लघुरात्मक होगा, यानी 1 नंबर का होगा। दूसरा एक प्रश्न आएगा जो कि होगा आपके 3 नंबर का। तो टोटल 4 नंबर का जो ये चैप्टर है उसको अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो चैप्टर पढ़ने से पहले आप बहुत सारे जैसे चीज़ें शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जैसे आपने 6th क्लास से पढ़ा, 7th में भी पढ़ा है। सबसे पहले है कि पोषण क्या होता है। तो पोषण के बारे में अपन सबसे पहले देखेंगे कि पोषण क्या है। पोषण अपने जीवन का क्या है? आधार है। पोषण क्या है? हमारे जीवन का आधार है। तो अब अपन पोषण की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले पोषण क्या होता है, यानी सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में जो आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कोई भी जैसे सजीव है वो अपने शरीर के विकास के लिए क्या करता है, बाहर से भोजन के रूप में जो भी पोषक तत्व वगैरह ग्रहण करता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो अपन इसको एक बार लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में जो आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। आया समझ में आपको? जैसे पोषण क्या है, यदि पोषण के बिना अपन कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, जीवित ही नहीं रह सकता। चाहे मतलब जैसे कोई भी सजीव हो, यदि वो भोजन नहीं करेगा ना तो उसके शरीर का विकास होगा ना वृद्धि होगी। तो इसके लिए अपने को क्या है, भोजन की आवश्यकता होगी। तो यानी भोजन ग्रहण करने की अपन शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या कह सकते हैं? उसी को अपन क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। यानी सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य की वृद्धि एवं विकास के लिए जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, यानी भोजन ग्रहण के रूप में जो आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब एक वर्ड आ गया अपने, पोषण आ गया, उसके ऊपर ने देख लिया। दूसरा वर्ड अपने इसके अंदर है भोजन। तो भोजन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो भोजन क्या होगा, यानी जब किसी भी सजीव या कि जब भी आपको कभी हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जो पादप है या जो जंतु है उनके द्वारा जो अपने को भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको अपन भोजन के रूप में, यानी उनको अपन पदार्थ जो अपन ग्रहण करते हैं तो उसी को अपन क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। आपको पूछ ले कि भाई भोजन क्या होता है, तो यानी अपन कहेंगे जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, पादपों और जंतुओं से जो प्राप्त भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। जैसे आप अपन ऐसे नहीं कह सकते कि भाई अपन जैसे कोई रोटी दाल रोटी वगैरह खाते हैं तो उसी को वो भोजन ही है एक तरह से। लेकिन इसको अपने को साइंस के रूप में जब अपने को डेफिनेशन देंगे तो हम क्या कहेंगे? देखो एक बार इसके अंदर, जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ
ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही भोजन कहा जाता है। क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। आ गया समझ में आपको? जैसे यहाँ पर आपके दो डेफिनेशन है, एक तो हो गया पोषण। पोषण है अपने जो कि मेन जीवन का प्रमुख रूप से आधार है, पोषण की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में एक वर्ड अपने इसके अंदर आया भोजन। तो हमें साइंस के रूप में आपको डेफिनेशन देनी है, जो अपन इस प्रकार देंगे कि जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं? पादपों व जंतुओं से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी जैसे पादपों से जो पादप है, जैसे अपन गेहूं वगैरह खेतों से लाते हैं, उसको अपन क्या करते हैं? गेहूं वगैरह पिसवा के अपन आटे से रोटी बनाते हैं, तो वो पादपों से प्राप्त हो गया। इसके अलावा गेहूं है, बाजरा है, जो भी कुछ है जंतुओं से, जैसे अपन दूध, घी, मक्खन वगैरह जो भी प्राप्त करते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। तो इन सब चीज़ों को अपन क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। ठीक है, अब अपन भोजन करते क्यों हैं? अपने को भोजन करने से अपने को क्या फायदा होगा? तो अपन ये भी देख लेते हैं कि अपने को भोजन करने से अपने के शरीर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, और यदि भोजन नहीं करेंगे तो अपने शरीर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो जाएंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, भोजन से होने वाले लाभ। अब आगे आएगा, अपन भोजन को और आगे दो भागों में बांटेंगे। पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे भोजन से अपने को क्या क्या लाभ होते हैं। तो अपने को भोजन से क्या क्या लाभ होते हैं? देखो, एक तो अपने को क्या होता है? भोजन करने से अपना शरीर क्या होता है? मजबूत बनता है, और अपने से रोगों की लड़ने की क्षमता आती है, यानी अपने शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। अपना दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। तो यही सब चीजें होती है कि आपको कोई पूछ ले, जैसे भोजन करने से अपन भोजन क्यों करते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि अपन इसलिए भोजन करते हैं। सबसे पहले तो है, भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है, यानी अपन जो भी भोजन करेंगे वो भोजन अपने शरीर के अंदर जाएगा, और अपने जो अपन बाहर से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करेगी? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी, और उससे अपने शरीर को क्या मिलेगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके आगे है वही है, भोजन से अपने शरीर की वृद्धि। और क्या होता है? भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि व विकास होता है। ठीक है, इसके आगे जो अपन ने पहले ही बोला था कि भोजन करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। और रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता, यानी या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, या अपन कह सकते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी अपना जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? तेज होता है। इसके अलावा अपन एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, भोजन से क्या होगा? और भोजन से अपना जो दिमाग है, भोजन से दिमाग तेज व स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो ये अपने को भोजन करने से अपने को ये लाभ होते हैं। देखो, अपना चैप्टर ही यही है कि भोजन है वो मानव स्वास्थ्य है। तो अपन इसके बारे में इसके अंदर अपन यही करेंगे कि भाई भोजन किस प्रकार का होता है, भोजन नहीं करने से कौन कौन सी हानियाँ होगी, भोजन नहीं करने से अपने शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, और ये सभी प्रक्रिया इसके अंदर अपन देखेंगे। अब आगे जो अपना जो आगे टॉपिक है, इसके अंदर अपन इसी को लेते हुए आगे चलते हैं, भोजन को ही। अब देखते हैं भोजन के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखो, भोजन के प्रकार के अंदर भोजन होता है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित भोजन, एक होता है असंतुलित भोजन। ठीक है, भोजन को हमने दो भागों में बांट दिया।
संतुलित भोजन होता है और एक होता है असंतुलित भोजन। अब अपन इनकी डेफिनेशन देंगे कि भी संतुलित भोजन क्या होता है, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि व विकास के लिए क्या होते हैं, सभी आवश्यक पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो उस भोजन को अपन क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहेंगे। यानी ऐसे जो भी अपन भोजन करते हैं उसके अंदर यदि क्या हो, सभी प्रकार के पोषक तत्व यदि सम्मिलित होते हैं तो उस भोजन को अपन क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या हो, के लिए सभी पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व सम्मिलित हो। क्या हो, सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या हो, सम्मिलित हो। तो उस भोजन को अपन क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है, ये अपन ने दे दी संतुलित भोजन को की अपने डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। इसके आगे जैसे पोषक तत्व आए रहे ना, इसके अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व, उसके बारे में अपन आगे और चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब चीजें आपके क्लियर होती जाएगी। इसके आगे है जो असंतुलित भोजन है, यानी असंतुलित भोजन क्या होगा, यानी संतुलित भोजन के अंदर हमने कहा कि जो आवश्यक पोषक तत्व यदि भोजन में प्रेजेंट हो तो उसको अपन संतुलित भोजन कह दिया। और असंतुलित भोजन क्या होगा, ऐसा भोजन जिसमें जिसके अंदर क्या हो, पोषक तत्वों की कमी या अनुपलब्धता हो, तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। यानी यदि भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी या वो अपने को उपलब्ध नहीं होंगे तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन। तो अब इसकी भी अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है या अनुपलब्धता होती है, अनुपलब्धता होती है, तो वो भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। यानी छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी। केवल अपन ने पहले भोजन पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा, और भोजन को अपन ने क्या कर दिया, दो भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, इसके आगे है जैसे असंतुलित भोजन हो गया। अब देखो आगे, ये तो हो गए भोजन के प्रकार के बारे में। अब आगे है जो अपन भोजन के मुख्य अवयव या पोषक तत्व क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखो क्या क्या होते हैं पोषक तत्व। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो कि अपन भोजन के मुख्य अवयव या भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है। जैसे आपको पता ही होगा, भोजन के, या अपन लिख देते हैं हेडिंग, पोषक तत्व। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहेंगे। यानी जो अपन भोजन के अंदर जो अपने लिए शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं या जो कोई भी पदार्थ होते हैं उनको अपन पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं आप सब जानते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल। इसके अलावा आपने पढ़े होंगे जो कि रेशे भी होते हैं, खाद्य रेशे, खाद्य रेशे जो फाइबर बोलते हैं जिनको अपन, वो जो कि जैसे अपन कोई भी वैसे मतलब जो रेशेदार जो भी वस्तु होती है, जैसे मक्का वगैरह है, जैसे फल फ्रूट वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या आते हैं, खाद्य रेशों के अंदर आते हैं। तो ये भोजन के मुख्य, इनको अपन क्या कह सकते हैं, ये भोजन के मुख्य अवयव है या फिर क्या है, पोषक तत्व कहलाते हैं, या अपन कह सकते हैं भोजन के मुख्य अवयव।
ठीक है, ये अपन इनके बारे में अभी अपन को डिटेल से पढ़ना जरूरी नहीं है, क्यों अपन अभी क्या करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अपने जो इतना आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, प्रोटीन है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन भी होता है, तो ये सब चीज़ें अपन ने पहले पढ़ी हुई है। आप 7th का चैप्टर खोल के देखोगे तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अपने अपन सिलेबस के अनुसार चलना है। तो देखो, ये अपने हो गए भोजन के प्रकार और पोषक तत्व। अब आगे है देखो कुपोषण। आगे अपने आएगा कुपोषण क्या होता है। जैसे संतुलित भोजन देखा, असंतुलित भोजन देखा, इसके आगे एक अपना जो टॉपिक आएगा आगे का, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे अपन बोलते हैं कुपोषण। अब कुपोषण क्या होता है, साधारण सी बात है, जब लंबे समय तक जब हमारे पोषक में किसी, यानी जो अपन पोषण होती है, यानी जो अपने पोषण प्रक्रिया होती है, जब उसके अंदर एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। या अपने भोजन के अंदर किसी भी तत्व की कमी के द्वारा होगी तो क्या होगा, वो अपने शरीर के अंदर वो अंग कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे अपने क्या हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो अपन क्या कहेंगे, कुपोषण। यानी जब लंबे समय तक हमारे पोषण की प्रक्रिया के अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कुपोषण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपके, और पूरा इसका एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। देखो इसकी डेफिनेशन, जब लंबे समय तक हमारे पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी, जब लंबे समय तक हमारे पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन एक और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यदि किसी, यानी जिस तत्व, यानी अपन ये कह सकते हैं कि अपने शरीर के अंदर जिस तत्व की कमी होगी, उससे क्या होगा, अपने शरीर के अंदर वह अंग कार्य करना बंद कर देगा, यह वह कार्य नहीं होगा। अर्थात जिस तत्व की कमी होगी, उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। यानी लंबे समय तक जब हमारे शरीर के अंदर पोषण की प्रक्रिया में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब इससे कुपोषण के क्या क्या प्रभाव होंगे, किस किस कारण कुपोषण के, माने कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण हो सकते हैं। तो अब कुपोषण के प्रमुख प्रभाव है, जो अपनी एक आगे की हेडिंग रहेगी, जिसके अंदर अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई विटामिन की कमी से कौन से कुपोषित रोग हो जाते हैं, प्रोटीन के कुपोषण के कारण कौन से रोग हो जाते हैं, इसके अलावा खनिज लवण के कुपोषण से कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये सब अपन क्या करेंगे, आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। आज आपको यहाँ तक ही करना है, वापस इसको रीड करना है, इसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको आगे करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको घर पे ही रहना है कोरोना के कारण। स्टे होम, स्टे सेफ, और ज़रूरी कार्य हो तो ही बाहर जाना है। ठीक है, ओके।